सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरूपासि तीर्था सरस्वती हरतु न दुरितम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप्रणसंगम शास्त्रम श्री गोमटसार जीवकांड नामधेयम अस्य मूल्य ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवास्तेषां वचन अनुसार दामासाद्य पूज्य श्री नेमिचंद्राचार्य विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगनि मंगलम कुंडकुंडातो जनधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यं सत्कल्याणकारकं प्रणामं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ श्री जी गोमटसार जी जीव कांड की जय। आचार्य श्री नेमिचंद्र जी की जय। टीकाकर्ता श्री मुक्तार रतन चंद्र मुक्तार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी चुलिका के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य बाबू जी नेमिचंद भाई साहब उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जी ने। हम लोग गोमटसार जी जीव कांड का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसका स्वाध्याय करते हुए हम लोग 7वें गुण स्थान में आ गए हैं। 7वें गुण स्थान का 45वां हुआ या 45वीं गाथा होगी। 45-40 हाँ 45-40 ही चल रहा है। बड़ा सिद्धम सुधम प्रणमीय जिनिंदवर नेमि चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषणुदयम जीवस्य परुगणम वोच्छम। संजलनो कसाया नुदो मंदो जदा तदा होदी अपमत गुणो तेन यपमतो संजदो होदी। ये शायद हो गई थी ये गाथा तो जी हो तो गई। अगली 46-47 है। 46-47 पढ़ भी ली थी आपने 46-47 भी पढ़ भी ली थी। 46-47 पढ़ भी ली थी आपने, अर्थ नहीं बताया था। अच्छा 46-47 हो गया। 46-47 हाँ बाबू जी 46 रेटिंग करवाई थी ललिता जी। 46 और 47 पढ़ी थी आपने, समझाया नहीं था। अच्छा नट्ठा शेष पमादो वह गुणशीलो लिमंडियो नाणी अनुवसम भवो जाननीनो अपमत्तो एक विषमोह खबनु समन निमित्तानि करणानि तहि परममध्यापवत्तम करणं पुकरेदि अपमत्तो। नट्ठा शेष पमादो, नष्ट अशेष पमाद। नष्ट हो गया है
अशेष माने संपूर्ण, प्रमाद माने प्रमाद, वह गुण सिलोली मंडियो नानी, वह माने व्रत, गुण माने गुण, गुण माने 28 मूल गुण हो जाएगा, शील माने सील, इनसे जो युक्त है, जो मंडित हैं, जिनकी जो इनसे शोभित हैं, और नानी ज्ञानी, अनु अनु अनुवसमो अखवो अनुपशम, अनुपशम अनुपशमक, अखवो माने अनुवशमो का मतलब होगा यहाँ पर हाँ, उपशम और अखवो माने जो उपशम से और छपक से, अखवो माने छपक से, क्षय से, जो रहित है, यानी जो उपशम श्रेणी भी नहीं चढ़े हैं और छपक श्रेणी भी नहीं चढ़े हैं, ध्यान निलीनो और ध्यान में लीन है, वह अप्रमत्त है, यानी जिसका सारिस का साय नष्ट, प्रमाद नष्ट हो गए हैं, व्रत गुण और शील से जो सुशोभित हैं, ज्ञानी हैं, जो उपशम अथवा छपक श्रेणी को नहीं मांडे हैं, ध्यान निलीनो ध्यान में लीन है, वह अप्रमत्त हैं। फिर आगे कहते 21 मोह खवनु समनिमित्तानि करणानि तहि, फिर क्या कर रहे हैं, 21 माने 21, मोह खवनु 21 मोहनीय कर्म की प्रकृतियां, उसको मोह खव 21 मोह खवनु समन निमित्तानि, 21 मोह की प्रकृतियों को क्षय करने वाला श्रमण, निमित्तानि उसके निमित्त से, ती करणानि तहि जो 3 करण किए जाते हैं, पढ़मम अध्यापवत्तम, पहले अध्यापवत्त करण अध प्रवृत्तकरण करते हैं, अध प्रवृत्तकरण करते हैं, तू करे दिया मोत, वह अप्रमत्त गुण स्थान में किया जाता है। जो 21 प्रकृति का उपशम या क्षय जो होता है वो कहाँ होता है, तो कहते हैं पहले अप्रमत्त गुण स्थान में उसको करता है, किस लिए, जो कहते हैं 21 प्रकृति का क्षय करने वाला होता है, उसके निमित्त जो 3 करण होते हैं, वह अप्रमत्त गुण स्थान में। जिस संयत के संपूर्ण व्यक्त प्रमाद नष्ट हो चुके हैं, जो समग्र ही महाव्रत 28 मूल गुण तथा शील से युक्त है, शरीर आत्मा के भेद ज्ञान में तथा मोक्ष की कारणभूत ध्यान में निरंतर लीन रहता है, ऐसा अप्रमत्त जब तक उपशमक या छपक श्रेणी का आरोहण नहीं करता, तब तक उसको स्वस्थान अप्रमत्त अथवा निरतिशय अप्रमत्त कहते हैं। अप्रमत्त के 2 भेद यहाँ इस दोनों गाथा को मिला करके अप्रमत्त जो अप्रमत्त गुण स्थान का जो 2 नाम है उसके बारे में बताना चाह रहे हैं कि सबसे पहले तो मतलब जिसने श्रेणी नहीं मांडी है परंतु जिनके प्रमाद तो नष्ट हो गए हैं और समग्र महाव्रत 28 मूल गुण और शील का पालन करने वाले हैं, शरीर आत्मा के भेद ज्ञान में हैं, मोक्ष के कारणभूत ध्यान में निरंतर लीन रहते हैं, ऐसा अप्रमत्त जब तक उपशमक या छपक श्रेणी का आरोहण नहीं करता, तब तक उसको स्वस्थान अप्रमत्त अर्थात निरतिशय अप्रमत्त कहते हैं। अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन संबंधी क्रोध मान माया लोभ तथा हास्यादिक नौकसाय मिलकर मोहनी की किस प्रकृतियों के उपशम या क्षय करने को आत्मा के 3 करण आदि 3 प्रकार के विशुद्ध परिणाम निमित्त भूत हैं।
अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। उनमें से सातिशय अप्रमत अर्थात जो श्रेणी चढ़ने के सम्मुख है वह प्रथम अध प्रवृत्त करण को ही करता है। यहाँ से करण पढ़ना। अब आगे आगे कैसे कैसे अध प्रवृत्त होता है ये सारी आगे आगे आना चाहिए। अब मैथमेटिक्स से आगे तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि सातिशय अप्रमत में क्या होता है, अप्रमत अध प्रवृत्त करण परिणाम चालू हो जाते हैं तब उसे सातिशय कहते हैं। सातिशय अप्रमत बनने के पहले कोई भी मुनि महाराज क्या क्या करना होता है हमको? सातिशय अप्रमत बनने के पहले कौन कौन सी क्रिया करते हैं या कौन कौन सा विशुद्धि परिणाम करते हैं? वो संजल कसाय और नौ कसाय को मंद करते हैं। संजल कसाय और नौ कसाय को मंद होने के बाद में ही उनको अप्रमत गुणस्थान स्व स्थान होता है। निरतिशय अप्रमत बनने के लिए कौन कौन सी क्रिया आवश्यक होती है, क्या क्या करते हैं? वो 34 बंधा अवसरण करते हैं ना, बंधा अवसरण। ज्योतिष बंधा अवसरण तो आपको पढ़ाया ही नहीं गया है तो आप उसके बारे में क्यों बोलेंगे? जो पढ़ाया गया वो बोलिए ना। ज्योतिष बंधा अवसरण तो इसमें आया ही नहीं है ना, आया ही नहीं इसमें। अपने पहले से जानते अलग बात है, पर क्या क्या करेगा मुनि महाराज को अप्रमत में अध प्रवृत्तिकरण अथवा सातिशय अप्रमत कब बनेंगे, क्या होने के बाद बनेंगे? सातिश अप्रमत के लिए पूछ रहे हैं या स्व स्थान के लिए पूछ रहे हैं? सातिश के लिए पूछ रहे हैं। व्रत धारण करेगा, 28 निर्गुणों का पालन करेगा। अप्रमत गुण स्थान में निरतिशय में मुनि महाराज हैं, उनका परिणाम भी शुद्ध हो रहे हैं, श्रेणी के सम्मुख हो रहे हैं। तो श्रेणी के सम्मुख श्रेणी में अध प्रवृत्त करने में अथवा निरतिशय अप्रमत कहलाने के लिए वो पहले क्या क्या करते हैं? ध्यान में लीन रहते हैं और भेद अपना आत्मा और शरीर के भेद को करते हैं और ध्यान में लीन रहते हैं। दीदी वो अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान कषायों का वो उसमें कर देते हैं, संजुलन में उनकी परिवर्तित हो जाती है। तो संजुलन कषाय का भी मंद उदय रहता है उस समय उनका। बाबू जी, सातिशय अप्रमत बनने के पहले क्या क्रिया होती है? मंद उदय होता है व्रतों का पालन कर। मंद उदय तो बाबूजी निरतिशय सातिशय में हो, उसमें स्वस्थान में हो चुका, वो तो यहाँ अब कहने की जरूरत ही नहीं है। सातवां गुण स्थान बनेगा ही सबके मंद उदय से, तो वो बात तो यहाँ पर होनी ही नहीं चाहिए, उसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है। निरतिशय अप्रमत से सातिशय अप्रमत बनने जा रहे हैं तो उनको क्या क्या करना होगा तब वो सातिशय बनेंगे? 3 करण करना पड़ेगा। शुरुआत अध करण से करेंगे, शुरुआत करेंगे 3 करण करने पड़ेंगे। 3 करण करके क्या करेंगे? हाँ, अध करण के परिणाम चलते हैं ना। नहीं, हाँ, अध करण के परिणाम अनंत अनुबंधिका विसर्जन करेंगे। सबसे पहले अनंत, बहुत सुंदर बीना जी का उत्तर। सब सर्वप्रथम अनंतानुबंधी का विसंयोजन करेंगे, सबसे पहला काम। अगर पहले से हो रखी तो अलग है, तो वो तो यहाँ पर कहा नहीं जाएगा कि पहले से हो रखा, हो रखी है तो बहुत अच्छा, अन्यथा सबसे पहले अनंतानुबंधी की विसंयोजना करनी होगी। क्यों करनी होगी? अभी तक क्या अनंतानुबंधी
उनके उदय में आ रही थी, क्या था अभी तक क्या पोजीशन थी? आपने बीना जी कहा अनंतानुबंधी की भी संयोजना करनी होगी, बहुत सुंदर उत्तर। तो इसके पहले क्या अनंतानुबंधी उनके उदय में आ रही थी क्या? नहीं, अनंत अनुबंधी उदय में तो नहीं आ रही थी, पर उसका वो पूर्ण रूप से उसका विसंयोजन नहीं हुआ था, मतलब वो थोड़ी दबी हुई थी। इसने अपना द्रव्य भी तीनों उन प्रकृतियों को नहीं दे पाई थी पूरा, पर जब ये सात्विक गुण स्थान में ठीक आ है, गई, मतलब उसका इससे सद अवस्था, हाँ, इस अनंतानुबंधी का अभी तक उस मुनि महाराज के सद अवस्था रूप उपशम और उदिया भावी क्षय चल रहा था। अभी तक क्या चल रहा था मुनि महाराज को? अभी तक उनके सद अवस्था रूप उपशम और उदिया भावी क्षय चल रहा था अनंतानुबंधी का। अब उस अनंतानुबंधी के द्रव्य के साथ सत्ता में द्रव्य रहने से कोई श्रेणी नहीं मान सकता, सबसे पहली शर्त। बाकी सब चीज बाद में, ध्यान वान लीन तो पहले ही बता दिए ना, हम लोग जो बोल रहे हैं ध्यान में लीन, वो सब तो सातवें गुण स्थान की निरतिशय का विशेषण दे दिया उन्होंने, तो सातिशय में तो वो सब बोलने का मतलब नहीं है। तो सबसे पहले वो सत्व खत्म करेंगे अनंतानुबंधी का, और उसको अन्य कषाय में परिणमा देंगे, जिसको कि कहते हैं विसंयोजना करना। उसके बाद क्या करेंगे? उसका सेकेंड स्टेप क्या होगा? अनंतानुबंधी की विसंयोजना के बाद सेकेंड स्टेप क्या होगा? चैत महीने की 21 प्रकृतियों का क्षय या उपशम करने के लिए अयो बाबा, अयो बाबा, अयो बाबा, कहाँ वो सब नौमे का गुण स्थान को आप अधा प्रवृत्ति में करा रही हैं? कहाँ 21 प्रकृतियां आ गई यहाँ पर? उसके बाद अंतर्मूर्त विश्राम करेगा। अंतर्मूर्त दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियों को उपशम या क्षय करेगा। बहुत सुंदर, लेकिन उसके पहले विश्राम करेगा। अच्छा, उससे पहले अनंतानुबंधी की विष योजना करके अंतर्मूर्त विश्राम करेगा, और फिर दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियों का या तो उपशम करेगा या क्षय करेगा, कुछ भी कर सकता है, दोनों तरह से श्रेणी जा सकती है। आप लोग देखिए कितने लोग हैं, मुझे नहीं पता, बहुत अच्छी तरह से समझाया गया था, पर किसी ने भी उत्तर नहीं दिया। किसी ने भी एकदम, मतलब आप ही में से एक जन बोल रहा है, ऐसा तो नहीं कि उनको हम कोई विशेष पढ़ाए हैं, अलग से बताए हैं। उनका तो कई बार नेट ही नहीं चलता है बीना जी का। तो कितना सीधा सा उत्तर था ना कि भाई अगर 7वां गुण स्थान अप्रमत्त सातिशय में आना चाहते हैं तो नेचुरली ये सब लीन, ध्यान में लीन, ये सब थोड़ी उत्तर होगा। भाई अनंतानुबंधी का पहले 20, क्योंकि उसके साथ श्रेणी नहीं चढ़ी जाती है, और सम्यक प्रकृति के साथ भी श्रेणी नहीं चढ़ी जाती, तो सबसे पहले उसको या तो द्वितीयोपशम करे या क्षायिक करे। तो भाई अनंतानुबंधी के पहले विसंयोजना करनी होगी, फिर अंतर्मूर्त विश्राम होगा, फिर 3 प्रकृतियों का या तो क्षय करे, क्षायिक बने, या उपशम करके द्वितीयोपशम बने, और फिर वो अंतर्मूर्त विश्राम करेगा। और ये जो उपशम क्षय करके तब उसकी संज्ञा होगी निरतिशय अप्रमत्त अथवा अधकरण प्रवृत्ति, इसकी संज्ञा होगी, ये पहला करण कहलाएगा। साथ ही से अप्रमत्त अधा प्रवृत्ति करण दोनों एक ही है। करण जब बोलेंगे तो अधा प्रवृत्ति करण बोलेंगे, गुण स्थान से परिचय देना होगा तो सातिशय अप्रमत्त बोलेंगे। बहुत 4 दिन छूटती नहीं है क्लास, सारी चीज दिमाग से निकल जाती है, निकलनी नहीं चाहिए। मोटे सिद्धांत हैं, बारीक सिद्धांत नहीं है। हमको ये जान के चलना चाहिए कि श्रेणी मारने के पहले कुछ काम होगा ही होगा। जो 6ठे 7वें में झूल रहे थे मुनि महाराज, उनके कसाएं सारी बैठी थी, तो पहले तो हमको उसको स्वंजलन अनंतानुबंधी रहित करना होगा। तो ये चीज हम लोगों को श्रेणी में चढ़ने के कुछ आवश्यक कार्य तो उस दिन ये भी बताया गया था कि सातिशय अप्रमत्त बनने के पहले ये कार्य होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सातिशय अप्रमत्त बनता है पहले कोई, और फिर अनंतानुबंधी की विसंयोजना करे, और या तो द्वितीयोपशम करे अथवा क्षय करे दर्शन मोहनी की। ऐसा नहीं होता। दर्शन मोहनी का क्षय अथवा उपशम, अनंतानुबंधी की विसंयोजना, इस सहित मुनि का नाम ही सातिशय अप्रमत्त है। अथवा करण के हिसाब से देखें तो
अधः प्रवृत्त करण है। जिसने सातिशय अप्रमत स्थान को प्राप्त कर लिया, उसका आगे के स्टेप क्या क्या होंगे? किसी मुनि महाराज ने दो तरह से सातिशय प्राप्त करेंगे, एक तो द्वितीयोपशम के द्वारा और एक 3 प्रकृति के क्षय से। किसी मुनि अलग करके पूछते हैं तो आपको उत्तर देने में बैठे, ठीक, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आगे तो बहुत अच्छी खासी गणित आ रही है, अच्छी खासी गणित आ रही, बहुत बहुत आनंद वाली भी आ रही है। तो किसी मुनि महाराज ने अधः प्रवृत्तिकरण में सातिशय अप्रमत में है। सातिशय अप्रमत के पहले उनकी सत्ता में मोहनीय कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं? उनकी सत्ता, कोई मुनि महाराज हैं द्वितीयोपशम करके अधः प्रवृत्तिकरण किए हैं, उनकी सत्ता में मोहनीय कर्म की कितनी प्रकृति है? पुनः ध्यान देंगे, कोई मुनि महाराज हैं और उन्होंने द्वितीयोपशम किया है, उनके सत्ता में मोहनीय कर्म की कितनी प्रकृतियों का सत्व है? दीदी 21 प्रकृतियों का सत्व रहेगा। 21। कौन से मुनि महाराज हैं? उपसम श्रेणी पे चढ़ने वाले। अभी हम श्रेणी की बात नहीं कर रहे हैं, हम इतना कह रहे हैं कि उन्होंने द्वितीयोपशम किया है ना। अभी हालांकि द्वितीयोपशम करने वाले उपसम श्रेणी ही चढ़ेंगे नियम से, वो अलग बात है, पर अभी तो यहाँ पर जो द्वितीयोपशम कर रहा है उसको कितनी प्रकृति का सत्व रहेगा? मंजू जी ने कहा 21 प्रकृति बोले क्या? 21 प्रकृति का। और लोग बोले कोई द्वितीयोपशम मुनि महाराज चढ़ रहे हैं, अधः प्रवृत्तिकरण करण परिणाम मान लिए हैं, उस समय उनके कितनी मोहनीय कर्म की कितनी प्रकृति की सत्ता रहेगी? 21 प्रकृति की ही सत्ता लग रहा है मुझे। और बोले, जिनको बोलना हो बोले। 21 प्रकृति का ही आ रहा है दीदी। हाँ, 21 प्रकृति की सत्ता ही रहेगी। इस प्रकृति की ही रहेगी। 7 प्रकृतियों का क्षय होने के बाद में 21 प्रकृति की सत्ता रहेगी। बाबू जी कितनी प्रकृति की सत्ता रहेगी? मेरा शब्द पर ध्यान देंगे, मैंने ये कहा है द्वितीयोपशम। 21 में सत्ता रहनी चाहिए, 21 प्रकृति होगी। अच्छा चलिए, अब किसी मुनि महाराज ने द्वितीयोपशम नहीं करके क्षय करके अधः प्रवृत्तिकरण में आ रहे हैं, तो उनके कितनी प्रकृति की सत्ता रहेगी? उनके भी किसकी रहेगी? उनके तो सम्यक्त्व का क्षय हो गया। 21 उनकी 21 प्रकृति की सत्ता रहेगी। एक मिनट, सब कोई साथ में नहीं बोले। हाँ बाबूजी, उसको कितनी, सॉरी, मुनि महाराज को कितनी रहेगी? 21 प्रकृतियां रहेगी। नानतान लगा विषय कर लिया है, तो दोनों को वो तो पहले वाले में भी कर लिया जब। अब हमको आप लोग बताइए, आपसे पूछा गया द्वितीयोपशम मुनि महाराज की कितनी सत्ता? 21 प्रकृति की। क्षयिक सम्यक जो क्षय करके चढ़ रहे हैं उनकी भी 21 प्रकृति की। क्या अंतर हुआ फिर? अच्छा, जो उपशम करके चल रहे हैं उनके 24 की सत्ता होनी चाहिए। हाँ, सत्ता तो उनके है ना, उन्होंने 6 नहीं किया तो 24 की सत्ता हुई उनकी। तीनों की उनकी सत्ता तो रहेगी। उनके फिर 28 की 28 ही रह जाएगी ना, क्योंकि अनंतानुबंधी का भी क्षय नहीं करेंगे, उसको भी तो इस योजना ही की है। मैंने ये नहीं कहा। एक मिनट प्रश्न को समझा करिए, आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। मैंने अनंतानुबंधी का नाम नहीं लिया,
और अनंतानुबंधी के रहते हुए कोई श्रेणी चढ़ नहीं सकता है। और हमने भी कहा कि उसकी विसंयोजना करने के बाद ही मतलब श्रेणी मान सकता है। तो वो तो विसंयोजित होगी तो उसकी सत्ता कहाँ से आएगी? पहला कार्य तो वही होता है, उसके बाद विश्राम करके दूसरा कार्य होता है। तो 24 की सत्ता तो वैसे तुरंत ही हो गई। अब जो द्वितीयोपशम कर रहा उसके भी 21 की बता दिए आप लोग, जो 6 करके चढ़ रहा उसके भी 21 की बता दिए। तो क्या अंतर हुआ दोनों को श्रेणी में? फिर तो कोई अंतर ही नहीं हुआ। मैं बोलूं? केवल प्रकृति। प्रणाम दीदी। 21 प्रकृतियों का क्षय करके ही वो क्षपक श्रेणी चढ़ेगा। ओहो, आप तो कहाँ चले गए? ओह जी गलत हो गया। कहाँ 7वें गुण स्थान में आपने 21 प्रकृति का क्षय करा दिया या उपशम करा दिया? हाँ मैं 8वें का समझ रही थी, 8वें में जा रहा है, गलत हो गया दीदी। दीदी यहाँ पे फिर आपकी 24 प्रकृति रहेगी क्या? 3 दर्शन मोहिनी की रह जाएगी। नेचुरली 3 दर्शन होने की सत्ता तो बैठी है ना। उपशम जब हम ये करें कि द्वितीय उपशम, द्वितीय उपशम किसको कहते हैं? अब आप चुप रहिए। द्वितीय उपशम किसको कहते हैं? दर्शन होने की 3 प्रकृति का उपशम करना, उसी को तो द्वितीय उपशम कहा गया है। द्वितीय उपशम जो पहले, प्रथम उपशम किसको कहते हैं? जो पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व में किया जाता है उसको प्रथमोपशम कहते हैं। श्रेणी चढ़ने के सम्मुख होता है, उस समय दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियों को या तो क्षय करे या उपशम करे। क्षय कर दिया, सत्ता से खत्म हो गई। लेकिन जो द्वितीय उपशम कर रहा उसके तो सत्ता पड़ी है ना, तो उसको तो 24 प्रकृति की सत्ता रहेगी ना। दीदी एक बात पूछे कि जो 6 मतलब 4 प्रकृति की जिन्होंने 3 प्रकृतियों का क्षय करके क्षायिक बन गया है और वो उपशम करता है, तो उसको भी तो द्वितीय उपशम कहेंगे कि क्या कहेंगे? उपशम ही कहेंगे खाली? नहीं, वहां पर द्वितीय उपशम नहीं कहा जाएगा, वहां कहा जाएगा उपशम श्रेणी चढ़ रहा है। अच्छा, द्वितीय उपशम नहीं कहा जाएगा। द्वितीय उपशम के द्वारा उपशम श्रेणी, सुनिए, द्वितीय उपशम के द्वारा उपशम श्रेणी और खाली उपशम श्रेणी। एक है कि द्वितीय उपशम करके उपशम श्रेणी चढ़ता है कोई जीव, और कोई जीव खाली उपशम श्रेणी चढ़ता है। 3 प्रकृति का क्षय करके उपशम श्रेणी चढ़ रहा है। कहाँ किसको क्या नहीं समझ में आया? क्योंकि आज उत्तर थोड़ा सा बिना जी ने लाग रखा। हाँ हम लोग द्वितीय उपशम समझ रहे थे। हाँ, दूसरी बार जब करता है उपशम तो द्वितीय उपशम होता है, वैसे समझ रहे थे। पर अब यह है कि जो खाली क्षय करके आएगा उसको उपशम कहेंगे और जो दबा के आएगा उसको द्वितीय उपशम कहेंगे। अभी समझ में आए। नहीं, क्षय करके अगर उपशम श्रेणी मानेगा तो उसको उपशम श्रेणी वाला कहेंगे। और जो दर्शन मोहिनी की प्रकृतियों को उपशम करके आएगा उसको द्वितीय उपशम से श्रेणी मानना कहेंगे। वो द्वितीय उपशम के साथ श्रेणी मान रहा है, अब वो खाली उपशम श्रेणी कहलाएगा। जो क्षय करके चढ़ा वो उपशम श्रेणी मान रहा है। कुछ और समझना है किसी को? क्योंकि आज किसी ने भी उत्तर नहीं दिया ढंग का, बहुत ही उल्टा पुल्टा उत्तर दिया। हाँ, इसमें जो अंतर आपने बताया इसको एक बार और बता दीजिए। अंतर जैसे आप लोगों ने कहा ना, आपने तो उत्तर अच्छा दिया, सभी ने कह दिया 21 प्रकृति की सत्ता रहेगी। फिर यहाँ पर लोग क्या कहते हैं कि हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, भाई द्वितीय उपशम और उपशम श्रेणी क्या है? तो द्वितीय उपशम तो वो करेगा जो 3 प्रकृति को क्षय नहीं करेगा, दबा के चढ़ेगा, तो वो द्वितीय उपशम कहलाएगा। द्वितीय उपशम जो करेगा वो केवल और केवल उपशम श्रेणी चढ़ेगा। लेकिन जो 7 प्रकृति का क्षय करके चढ़ता है या दर्शन अनंतानुबंधी की तो करता ही है, 3 को मान के चलेंगे तो कहने के लिए 7 ही कही जाती है। 7 प्रकृति का क्षय करके जो चढ़ता है वो उपशम श्रेणी भी चढ़ सकता है और क्षपक श्रेणी भी चढ़ सकता है। परंतु जो 7 प्रकृति, 3 को कह दीजिए, 3 प्रकृति का द्वितीय उपशम के द्वारा अगर कोई चढ़ता है श्रेणी तो केवल उपशम श्रेणी चढ़ता है, क्षपक नहीं चढ़ सकता है। तो अंतर दोनों में क्या हुआ? उसको कहेंगे उपशम श्रेणी चढ़ना। जो क्षय के द्वारा चढ़ रहा है वो केवल उसको क्या कहलाएगा? भाई ये जीव उपशम श्रेणी चढ़ रहा है। उसमें अपने आप हो जाता है कि ये क्षायिक सम्यक दृष्टि है, लेकिन जो क्षायिक सम्यक दृष्टि नहीं रहती उसके लिए कहा जाता द्वितीय उपशम के द्वारा उपशम श्रेणी चढ़ रहा है। ये दोनों में अंतर है। वो द्वितीय उपशम करके चढ़ रहा है और ये
क्षय कर रखा था, केवल उपसम श्रेणी चढ़ रहा, आगे इसकी विशुद्धि इतनी नहीं बन पा रही है तो ये उपसम श्रेणी चढ़ रहा है, ये अंतर है। तो जो क्षय करके चढ़ता है, छपक श्रेणी चढ़ता है, उसका तो कुछ कथन है ही नहीं, चढ़ता ही। द्वितीय उपशम कभी भी छपक श्रेणी नहीं चढ़ सकता, कभी भी नहीं चढ़ सकता है, क्योंकि उसके सत्ता, तीन प्रकृति की सत्ता बैठी है, तीन प्रकृति की सत्ता नष्ट नहीं हुए बिना वो छपक श्रेणी नहीं चढ़ पाता, क्योंकि आगे और कहीं इन तीन प्रकृतियों का क्षय होने का विधान नहीं है। यहीं पर अगर होती है क्षय तो होती है सातवें गुण स्थान के पहले पाए में, निरतिशय अप्रमत रहते हुए अगर तीन प्रकृति का क्षय कर लिया तो कर लिया, आगे इन प्रकृति का क्षय नहीं होता है, सत्ता में उपशम रूप से दबी रहती है। इसलिए जो भी करना है, उपशम करना हो या क्षय करना हो, निरतिशय वाला मुनि महाराज ही करेंगे, उसके आगे इन तीन प्रकृतियों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। जिस व्यवस्था से आप चढ़े हो वही व्यवस्था बनी रहेगी। क्षय करके चढ़े हैं तो क्षय की व्यवस्था है, उपशम करके चढ़े हैं तो उपशम की व्यवस्था है, ये यहाँ पर सिद्धांत है। दीदी जो हाँ, जो द्वितीय हाँ। उपशम करके चढ़ता है वो मिथ्यात्व में आ सकता है, परंतु जो क्षय करके चढ़ता है वो मिथ्यात्व में आपस में आएगा, चौथे में ही आएगा, है ना? क्षय के नहीं, छपक क्षय करके उपशम श्रेणी चढ़ रहा, तब अगर छपक श्रेणी चढ़ गया तो मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर उपशम के लिए कह रहा हूं, हाँ उपशम चढ़ रहा तो बहुत गिरेगा तो चौथे में आएगा, चौथे में आता है ऐसा नहीं कह सकते, आ सकता है, आएगा ऐसा थोड़ी सिद्धांत है, क्यों आएगा? छठे सातवें में गिरेगा तब, हाँ गिरेगा तब, गिरेगा भाई, कहते गिर सकता है। अगर कोई गिरे तो कहाँ तक गिर सकता है? तो भाई चौथे गुण स्थान तक भी आ सकते हैं छायिक सम्यक दृष्टि मुनि महाराज। और जिसने उपशम करके चढ़ा है उसके मिथ्यात्व भी उदय में आ सकता है, तो वो पहले गुण स्थान में भी आ सकते हैं, पर आते हैं ऐसा नहीं बोलना है, आ सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है? क्योंकि आज थोड़ा सा आप लोग बहुत गड़बड़ कर दिए उत्तर देने में, इसलिए मैं बार बार पूछ रही हूँ कि नहीं समझ में आ रहा तो, क्योंकि आगे तो बढ़ते जाएंगे तो अब इन चीजों के लिए आगे व्याख्या नहीं आएगी ना, ये व्याख्या निरतिशय अप्रमत तक चलेगी, उसके आगे तो अब ये व्यवस्था है नहीं, आगे तो सीधे उपशम और क्षय होने वाला है, तो आगे तो अभी कह रहे ना, इसके आगे दर्शन मोहनी की प्रकृतियों का अथवा दर्शन मोहनी की तीन प्रकृति का और अनंतानुबंधी का कोई कथन ही नहीं है, आगे कुछ इसका करना ही नहीं है, 21 प्रकृति में करना है जो करना है, तो आगे हम इसकी चर्चा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आगे इनकी कोई व्यवस्था नहीं है, इनका कोई भी स्थान नहीं। इसलिए यहाँ अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो आप लोग फिर से क्लियर कर सकते हैं। दीदी मैंने अभी खोला है, थोड़ी सी देर हुई है, तो मतलब अभी जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे तभी मैंने खोला। मैं ये आप ये जो बोले अभी कि निरति से अप्रमत, उसमें वो छपक मतलब छपक को प्राप्त कर सकता है, क्षय कर सकता है, तो मतलब 4 5 6 7 ऐसे हो गए क्या गुणस्थान क्षय करने के लिए? ये समझ नहीं आई मुझे बात थोड़ी सी। दर्शन मोहनी की तीन प्रकृति चौथे गुण स्थान में, पांचवें गुण स्थान में, छठे में, सातवें में कभी भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जैसे कहते हैं पहले से सातवें में जाता, छठे में बाद में आता है, ऐसा क्षय करने की, दर्शन मोहनी की तीन प्रकृति को क्षय करने का ऐसा कोई विधान नहीं है कि सातवें में क्षय करेगा फिर छठे में आता है। ऐसा किसी भी समय परिणामों में तीन करण परिणाम हुए, क्योंकि दर्शन मोहनी की तीन प्रकृति को क्षय करने के लिए तीन करण परिणाम होते हैं, तो तीन करण परिणाम रूपी विशुद्धि, करण परिणाम मतलब उतनी विशुद्धि जब भी हुई, चौथे में हुई, चौथे में छायिक सम्यक दृष्टि असंख्यात है, संख्यात थोड़ी है, चौथे गुण स्थानवर्ती पहले दूसरे स्वर्ग में असंख्यातों जीव है छायिक सम्यक दृष्टि, तो इसलिए चौथे गुण स्थान में भी हो सकता है, पांचवा गुण स्थान वाला भी छायिक हो सकता है, छठा वाला भी हो सकता है, सातवां वाला भी हो सकता है, तो छायिक सम्यक दर्शन। लेकिन अगर आठवें में सातिशय अप्रमत में जाना है और नहीं है छायिक, तो वहां पर या तो आपको छायिक बनना पड़ेगा या आपको द्वितीयोपशम बनना पड़ेगा, उसके बाद की संज्ञा होगी सातिशय, उसके पहले संज्ञा ही नहीं। यानी इन 7 प्रकृतियों को अनंतानुबंधी 4
और दर्शन मोहिनी 3 7 प्रकृति की सत्ता वाला नहीं, मतलब उदय के साथ कोई सातिशय नहीं बन सकता। उदय के साथ, सत्ता के साथ तो दबा के बन जाएगा, लेकिन उदय के साथ नहीं बनता। दबा करके द्वितीय उपशम करके सातिशय बन सकता है या क्षय करके बन सकता है, लेकिन उदय के सोचे अनंतानुबंधी का उदय चलता रहे और सम्यक्त प्रकृति का उदय चलता रहे और कोई सातिशय अप्रमत बन जाए, ऐसा नहीं होता। मतलब छठे अनंतानुबंधी गुण का स्थान में भी क्षय करने की है उसकी योग्यता। हाँ, कभी परिणामों की विशुद्धि कभी भी हो जाए। वो तो छठा सातवां इसलिए ऐसा कहा गया कि किसी गुण स्थान से प्रवेश, छठे में प्रवेश केवल 7वें से है और किसी गुण स्थान से नहीं, केवल उसके लिए बताया गया। बाकी परिणामों की विशुद्धि छठे गुण स्थान में मान लीजिए हुई, शुरू हुआ 3 करण परिणाम, उसी में वो 7वें में चले गए। ऐसा कुछ नहीं कि 7वें में ही 3 करण परिणाम शुरू होंगे और तब इच्छाइक बनेगा, ऐसा कुछ नहीं। करण परिणाम कभी भी विशुद्धि बढ़ी, वो विशुद्धि में छठा सातवां तो उनका चलता ही रहता है, पर ऐसा नहीं कहीं पर आया अभी तक पढ़ने में कि भाई 7वें गुण स्थान में ही इच्छाइक प्राप्त करेंगे। चौथा पांचवा में तो करते ही है, अनेक जीव बैठे हुए चौथे पांचवें गुण स्थान वाले, लेकिन छठे में भी कहीं भी हो सकता। परिणामों की विशुद्ध, जहाँ 3 करण परिणाम शुरू हुए वहीं करण परिणाम शुरू होने के बाद वापस तो लौटता नहीं है, करण परिणाम पूरे होके रहते हैं, तो पूरे होते ही इच्छाइक बन जाएगा, फिर उस छठा सातवां उसका उसी में चलता रहेगा। और हम 7 प्रकृतियों का क्षय तो बोलेंगे ना दीदी, 3 का क्यों बोलेंगे? अनंतानुबंधी का तो क्षय, वो वापस उदय में आएगी नहीं क्षय के। तो अभी जो आप बता रहे थे मुझे ये है, हाँ तो नहीं आएगी तो अपन 7 प्रकृतियों का क्षय तो बोलेंगे ना फिर वहां पे, जैसे 3 प्रकृतियों का क्षय। हाँ, 7 प्रकृति का क्षय बोलेंगे। हाँ, बिल्कुल। और जो उपशम श्रेणी चढ़ रहा उसका भी मतलब 7 प्रकृति का उपशम इसलिए बोल देते, जबकि अनंतानुबंधी की भी संयोजना होती है, लेकिन उसके वहां पर 7 प्रकृति का उपशम इसलिए बोल देते कि वो आ सकता है मिथ्यात्व में और ये वापस भी संयोजित हो सकती है, तो वहां पर भी क्या बोल देते हैं, 7 प्रकृति का उपशम। ठीक ठीक है दीदी, प्रणाम करती हूँ, आगे बढ़िए। हाँ, चले आगे। और किसी के लिए कोई प्रश्न? उपशम वाले की तो पूरी प्रकृतियां ही रहेगी ना आंटी? हाँ, उपशम वाले की जैसे क्षय वाले की तो 21 प्रकृतियां शेष रहेगी ना, आपने क्या यही बोला? हाँ, हाँ, और बिल्कुल। उपशम वाले की क्या रही, पूरी 21 प्रकृतियां क्या रही, मतलब शेष रहेगी, आपने बोला ना इसमें, जैसे नेक्स्ट में जाना है तो क्या 21 प्रकृतियां रही, इससे आप क्या समझते हैं? आपने जो सवाल पूछा, हाँ आपने जो सवाल पूछा उसका आंसर क्या है? 21 प्रकृतियों का उदय है, 21 प्रकृतियां है, इसको आप क्या समझे? है का मतलब क्या समझ रहे हैं? सत्ता में अभी शेष रहेगी आगे। हाँ, अभी उसके नहीं, शेष से मतलब नहीं निकला, शेष नहीं बोलना चाहिए। ऐसे बोलने से तो ये हो जा रहा है कि 21 प्रकृति का कोई उदय भी समझ लेगा कि 21 प्रकृति का उदय है ना, इसलिए ऐसे नहीं कहना चाहिए। 21 प्रकृति का सत्व रहेगा, उदय नहीं है वहां पर। उदय तो किसका है, केवल संजलन का चल रहा उदय तो, है ना। बाकी क्योंकि कसाय तो तब तक उदय में है, 10वें गुण स्थान के अंत तक उदय में है ना, तो उदय तो बना हुआ है, लेकिन 21 प्रकृति का उदय नहीं बना हुआ। संजलन कसाय का उदय बना हुआ है, 9 कसाय में से यथासंभव 9 कसाय का उदय। जैसे दिन हम अपन चर्चा किए थे कि भाई वेद कसाय जो है 9वें गुण स्थान के अंत समय तक वेद कसाय, चाहे विग्रह गति में जीव हो, अपर्याप्त अवस्था में जीव हो, मरण काल के समय जीव हो, सभी कंटिन्यू 9वें गुण स्थान तक सभी जीव को वेद कसाय का उदय रहता है। तो जो श्रेणी मान रखे हैं 9वें गुण स्थान में, उनको भी उदय है। तो जिस 9 कसाय का उदय संभव है वो है, परंतु जो 12 कसाय है, 12 कसाय में से संजलन कसाय का ही उदय है। तो 21 प्रकृति जब हम बोलेंगे तो कहेंगे 21 प्रकृति का सत्व है, यथासंभव जिसका उदय है, पर सत्व 21 प्रकृति का है। तो है का मतलब यहाँ पर सत्ता है, ये समझना चाहिए। और जो उपशम श्रेणी मान रहा है, दो आचार्यों का 2 मत है। एक आचार्य अनंतानुबंधी का भी उपशम करा के श्रेणी चढ़ाते हैं, एक आचार्य बिना बीज संयोजना के श्रेणी नहीं चढ़ाते हैं। अब जिनके मत में बीज संयोजना के बिना श्रेणी नहीं है, उनके तो 24 प्रकृति का सत्व रहेगा, और जिनके है कि नहीं अनंतानुबंधी का भी उपशम कर सकते हैं, तो उनके 28 प्रकृति का सत्व रहेगा।
दो आचार्यों का दो मत है, अपन को तो दोनों ही मानने हैं, दोनों ही जानने हैं, तो ऐसा इसका सिद्धांत बनता है। समझ में आया कि नहीं? 28 प्रकृति औसत कैसे बताए? हाँ, 28 प्रकृति औसत तो कैसे बताए? 28 जो अनंतानुबंधी का जो विसंयोजना नहीं करके और द्वितीयोपशम के द्वारा, द्वितीयोपशम तो 21 प्रकृति का, द्वितीयोपशम के समय में 7 प्रकृति का उपशम करता हो, यानी अनंतानुबंधी का भी उपशम करता हो, उस जीव के 28 प्रकृति की सत्ता है 11वें गुण स्थान में। मोहनीय कर्म की 28 प्रकृति का सत्व है 11वें गुण स्थान में। कुछ आचार्य ऐसा कहते हैं कि अनंतानुबंधी की विसंयोजना के बिना श्रेणी शुरू ही नहीं होती, तो ऐसे मुनि महाराज के लिए 24 प्रकृति की सत्ता है 11वें गुण स्थान में। उपशम करके आ रहा है, 24 प्रकृति का उपशम कर रखा है, अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर दी। तो ऐसे दो आचार्यों का मत है। और छपक वाले के तो कुछ सोचना ही नहीं, उसके तो 7 प्रकृति क्षय हो चुकी है, 21 प्रकृति की सत्ता है उसके 11वें गुण स्थान में। आया कि नहीं सबको समझ में? दीदी प्रणाम। आया दीदी, आया। दीदी हाँ? जो अनंतानुबंधी का उपशम करके श्रेणी चढ़ रहा है, तो उसको भी संयोजना आवश्यक नहीं है क्या? नहीं, एक ही चीज ना होगी, या तो उपशम करे या विसंयोजना करे। हाँ, वो यानी एक आचार्य बोल रहे कि उपशम से ही हो जाएगा, और दूसरे आचार्य नहीं, का हो मत है जाएगा कि ना। विसंयोजना। एक आचार्य, कुछ आचार्य कहते हैं कि भाई उपशम के द्वारा भी द्वितीय उपशम हो सकता है। अनंतानुबंधी की द्वितीय उपशम श्रेणी चढ़ने के लिए कुछ आचार्य ये कहते हैं कि अनंतानुबंधी की विसंयोजना जरूरी नहीं है, उपशम करके भी चढ़ सकते हैं। और जी कुछ जी आचार्य जी ऐसा कहते हैं कि बिना उसके विसंयोजना के तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। दो तरह जी का जी। मत है। हाँ, तो जो दोनों मत वैसा समझ मानते में हैं आए। 28 प्रकृति की सत्ता, और जो हाँ, वैसा मानते हैं उनके 24 प्रकृति की सत्ता। यानी 11वें गुण स्थान में जाने तक सत्ता बनी है, ऐसा ही हाँ लेंगे ना? हाँ हाँ, 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 उदय ठीक नहीं ठीक है, ठीक। सत्ता है। जी जी जी। बोलने सबको ही समझ में आया? नहीं तो फिर और कुछ किसी के मन में कोई जिज्ञासा आ रही है तो पूछ सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ सकते हैं। किसी का भी जवाब नहीं आ रहा है, चलते हैं आगे। चतुर्थ गुण स्थान से सप्तम गुण स्थान पर्यंत, अभी हमारी कविता जी ने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर आ गया है। चतुर्थ गुण स्थान, यहाँ ये नहीं लिखा गया है कि छठा गुण स्थान छोड़कर, ध्यान देंगे, चतुर्थ गुण स्थान से सप्तम गुण स्थान पर्यंत किसी भी गुण स्थान में जिस वेदक सम्यक दृष्टि के अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण तीनों कषाय के करणों द्वारा अनंतानुबंधी कषाय की विसंयोजना करके पुनः 3 करण के द्वारा दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियों का उपशम करके उपशम करके द्वितीय उपशम सम्यक्त को प्राप्त किया कर लिया है, अथवा इन 3 प्रकृतियों का क्षय करके छायिक सम्यक दृष्टि हो गया है। यहाँ से निकल गया है कि किसी भी गुण स्थान में अनंतानुबंधी की विसंयोजना तो हम लोग पहले से जानते हैं, क्योंकि असंख्यात नारकी हैं जिनके अनंतानुबंधी की विसंयोजना होती रहती है, कोई काम नहीं आती उनकी विसंयोजना, लेकिन होती रहती है। तो इसलिए विसंयोजना चौथे गुण स्थान में होती है, हम जानते हैं। लेकिन एक शंका जो इन्होंने उठाई थी कि क्या साथ में छठे गुण स्थान में भी कोई छायिक बन सकता है क्या, तो यहाँ आ गया है चौथे गुण स्थान से 7वें गुण स्थान के किसी भी गुण स्थान में सातों प्रकृति का उपशम भी कर सकता है और क्षय भी कर सकता है। वह द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि या छायिक सम्यक दृष्टि चारित्र मोहनी कर्म की अप्रत्याख्याना वर्णादि 21 प्रकृतियों का उपशम करने के योग्य होता है, यानी अतिशय अप्रमत बनने के योग्य होता है, क्योंकि द्वितीय उपशम छपक श्रेणी पर आरोहण नहीं कर
कुछ और पढ़ गए क्या? किंतु चारित्र मोहनी कर्म की 21 प्रकृति के छपन के लिए छाई की सम्यक दृष्टि ही होता है, क्योंकि द्वितीयोपम सम्यक दृष्टि छपक श्रेणी पर आरोहण नहीं कर सकता। तो क्या कहलाएगा? द्वितीयोपम सम्यक दृष्टि उपसम श्रेणी, जो आप लोग को बार बार ये कंफ्यूजन होता है, उपसम श्रेणी आरोहण कर सकता है। द्वितीयोपम सम्यक दृष्टि उपसम श्रेणी आरोहण कर सकता है। वो जो है श्रेणी अलग चीज है, द्वितीयोपम अलग चीज है। द्वितीयोपम नाम किसका है? 7 प्रकृतियों का उपशम करने का नाम द्वितीयोपम है, और 21 प्रकृतियों को उपशम करने का नाम उपशम श्रेणी है, क्षय करने का नाम छपक श्रेणी है। इसलिए द्वितीयोपम अलग चीज है, वो 7 प्रकृति की विवक्षा से कहा जाता है, और उपशम श्रेणी 21 प्रकृतियों की विवक्षा से कहा जाता है। समझ में आ रहा होगा सबको? नहीं समझ में आया तो पुनः पुनः पूछ लेंगे। ऐसा सम्यक दृष्टि प्रमत से अप्रमत में, अप्रमत से प्रमत में संख्यातवार भ्रमण करके अनंत गुणी विशुद्धि के द्वारा विशुद्ध होता हुआ सातिशय अप्रमत होता है। सातिशय अप्रमत होने के बाद में कितने समय के बाद निरतिशय हो जाता है? अंतर्मुहूर्त का समय है दीदी। सातिश्य के बाद तो नेतिश्य नहीं होता मेरे ख्याल से, सातिश्य के बाद नेतिश्य तो नहीं होता। सातिशय के बाद तो वो श्रेणी चढ़ेगा। सातिश्य के बाद नेतिश्य नहीं होता शायद। सातिशय के बाद श्रेणी चढ़ेगा ही वो। तो मैंने तो यही तो पूछा था कि सातिशय के बाद निरतिशय में कितनी देर में आएगा, तो आपने कहा नहीं, मैंने कहा सातिशय का समय अंतर्मुहूर्त है, और अंतर्मुहूर्त के बाद वो श्रेणी चढ़ेगा ही नियम से। मैंने सातिशय का समय नहीं पूछा, मैंने ये कहा था निरतिशय में कितनी देर में आ जाएगा। तो निरतिशय में वो आएगा ही नहीं। बहुत सुंदर, वो श्रेणी ही चढ़ेगा, क्योंकि जो श्रेणी एक बार मान लेता है वो मान लेता है, फिर वो मरण के सिवा, अगर उपशम श्रेणी है तो मरण के सिवा उसकी श्रेणी नहीं छूटती है। दीदी यहाँ पे एक लाइन है कि इन 3 प्रकृतियों का क्षय करके क्षयिक सम्यक दृष्टि हो गया, वह द्वितीयोपम सम्यक दृष्टि। तो क्षयिक होने के बाद में जब वो उपशम करेगा, तो आपने बोला ना उसको उपशम करते हैं, द्वितीयोपम नहीं करते वो। अथवा 3 प्रकृति, तो वो जो द्वितीयोपम बोल रहे हैं उसके पहले वाली पंक्ति के लिए बोलते हैं। उसके पहली पंक्ति में उन्होंने समझाया ना, उसी के ऊपर पंक्ति है, 3 प्रकृतियों को उपशम करके द्वितीयोपम सम्यक तो प्राप्त कर लिया है, उसके लिए आया है। अथवा लगा दिया ना, अथवा जोड़ करके सेंटेंस को जोड़ा गया है। अथवा 3 प्रकृतियों का क्षय करके क्षयिक सम्यक दृष्टि, दो चीज हुई, या तो 7 प्रकृतियों का उपशम किया तो द्वितीयोपम कहलाया, या 7 प्रकृति का क्षय हुआ तो क्षयिक सम्यक दृष्टि कहलाया। फिर वो कह रहे हैं वह द्वितीयोपम सम्यक दृष्टि या क्षयिक सम्यक दृष्टि चारित्र मोहनी कर्म की अप्रत्याख्यान वर्ण आदि 21 प्रकृतियों का उपशम करने योग्य होता है। कौन सा? द्वितीयोपम सम्यक दृष्टि। किंतु चारित्र मोहनी की 21 प्रकृतियों के छपन के योग क्षयिक सम्यक दृष्टि ही होता है, वो क्षय नहीं कर सकता। द्वितीयोपम सम्यक दृष्टि 21 प्रकृतियों का कभी भी क्षय नहीं कर सकता है, वो जब भी करेगा उपशम करेगा, ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, सब पकड़ में आया कि नहीं आया ना, समझ में? हाँ दीदी आए हैं। किसी को कोई प्रश्न है? यहाँ तक बढ़िया से समझ में आ गया ना? समझ में आ गया। जो निर्विकल्प समाधि में स्थित हैं वास्तव में वही ज्ञानी हैं, क्योंकि उसके बुद्धि पूर्वक राग द्वेष का अभाव हो गया है। जो राग द्वेष को हे जानता हुआ भी बुद्धि पूर्वक राग द्वेष करता है, वह वास्तविक ज्ञानी नहीं है। यानी ऊपर कितने विशेषण दिए? जिसका संपूर्ण परमार्थ क्षय को प्राप्त हो गया है, नष्ट हो गए हैं, व्रत से, 28 मूल गुण से और शील से जो सुशोभित हैं, ज्ञानी हैं, और जो ध्यान में लीन हैं, और जो उपशम श्रेणी भी नहीं मांडे हुए हैं और छपक श्रेणी भी नहीं मान रखे हैं, ऐसे जीव को आचार्य यहाँ पर अप्रमत मुनिराज कह रहे हैं।
पहली गाथा में यह चीज बताए हैं, दूसरी गाथा में 21 प्रकृतियों का क्षय और उपशम के बारे में कहे हैं। तो ये इतना जो विशेषण आया अप्रमत गुणस्थान के लिए, निरतिशय अप्रमत गुणस्थान के लिए आया है। 46वीं गाथा का विशेषार्थ, स्वस्थान अप्रमत गुणस्थान में गमनागमन आदि क्रिया होती है, अन्यथा अप्रमत गुणस्थान में परिहार विशुद्धि संयम के अभाव का प्रसंग आ जाएगा। याद करके दिए यहाँ पर कि 7वें गुणस्थान से छठे में, छठे से 7वें में, बोलते अगर ऐसा नहीं मानेगा तो परिहार विशुद्धि संयम का ही अभाव हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि परिहार विशुद्धि संयम पालन करने के लिए अप्रमत से प्रमत में आना ही पड़ता है, क्योंकि उनको नियम से रोज 2 कोस शायद कितना चलना ही पड़ता है, उनको हर हालत में चलना पड़ता है, गमन करना पड़ता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं अगर हम ऐसा नहीं माने कि अप्रमत से प्रमत, प्रमत से अप्रमत होता है, तो फिर परिहार विशुद्धि संयम ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि परिहार विशुद्धि संयम वाले को तो गमन करना ही पड़ता है। क्योंकि जो निरंतर ध्यान में रत है उसके क्रिया का अभाव होने से परिहार विशुद्धि संयम संभव नहीं है। कहा भी है, जिसकी आत्मा ध्यान रूपी अमृत के सागर में निमग्न है और जो वचन यम मौन का पालन करता है, जिसने गमन आगमन आदि शरीर संबंधी संपूर्ण व्यापार संकुचित कर लिया है, ऐसे जीव के शुभाशुभ क्रियाओं का परिहार बन ही नहीं सकता। अशुभ क्रियाओं का त्याग करना, शुभ क्रियाओं को त्याग करना, कुछ भी नहीं बनेगा। जो ध्यान में बैठा हुआ है, मन वचन काया की क्रिया को जिसने रोक लिया है, संकुचित कर लिया है, फिर उसके तो कुछ बनेगा ही नहीं, गमन आगमन वगैरह। क्योंकि गमनागमन आदि क्रियाओं में प्रवृत्त करने वाला ही परिहार कर सकता है। जो आहार ले रहा है, हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग खाना खा के त्याग लेते हैं। अब अरहंत परमेष्टि तो आहार लेते ही नहीं है, तो वो क्या त्याग लेंगे? तो यहाँ पर कहते हैं जो गमन करेगा वही तो गमन नहीं करने का त्याग लेगा। जो गमन ही नहीं करता वो गमन करने का क्या त्याग लेगा? तो परिहार विशुद्धि संयम में गमन करना पड़ता, गमन ही नहीं करेगा तो परिहार विशुद्धि संयम काहे का होगा? वही चीज यहाँ पर कहना चाह रहे। प्रवृत्ति करने वाला ही परिहार कर सकता है, प्रवृत्ति नहीं करने वाला नहीं। इसलिए ऊपर के ध्यान अवस्था को प्राप्त गुणस्थानों में परिहार विशुद्धि संयम नहीं बन सकता। यद्यपि ऊपर के गुणस्थानों में लब्धि रूप से परिहार विशुद्धि संयम है, ऐसा नहीं कि वो संयम खत्म हो गया है। 8वें 9वें गुणस्थान में परिहार विशुद्धि संयम है, क्योंकि वहां तक सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि तीनों संयम की वहां पर लब्धि रूप से तो तीनों है, और सामायिक और छेदोपस्थापना क्रियात्मक रूप से भी है। जब 10वां गुण स्थान हो जाता है तो वहां ये तीनों संयम खत्म हो जाते हैं, सूक्ष्म संप्राय संयत हो जाता है। जिन मुनिराज के परिहार विशुद्धि संयम था पिछले 7वें गुण स्थान में, अब वो जब श्रेणी चढ़ेंगे तब परिहार विशुद्धि संयम बंद खत्म हो जाएगा। नहीं, सत्ता से नहीं खत्म होगा। हाँ, सत्ता से नहीं खत्म। अगर वापस वो गिर के उपसम श्रेणी चढ़े, मान लीजिए वापस 7वें में आ गए, तो वापस उनका गमनागमन चालू हो जाएगा, परिहार विशुद्धि वापस आ जाएगी। लब्धि रूप से पड़ा है, लब्धि रूप से पड़ा है। और वो लोग छोड़ देते हैं ना परिहार विशुद्धि रिद्धि को, छोड़ना पड़ता है रिद्धि को। नहीं छोड़ना, ऐसा कोई थोड़ी बोलते हैं कि त्यागना। अब मैं ध्यान अवस्था में जा रहा हूँ, अब परिहार विशुद्धि संयम छोड़ रहा हूँ, ऐसा थोड़ी कुछ होता है। और जब 7वें से 6ठे में आते हैं तो प्रवृत्ति हो जाती है, नहीं आती 7वें से आगे बढ़ गए, 8वें 9वें में बढ़ गए तो प्रवृत्ति रुक गई। ये कोई बुद्धिपूर्वक थोड़ी करते कि अब मैं परिहार विशुद्धि संयम को धारण कर रहा हूँ, मैं गमन कर रहा हूँ, अब मैं ध्यान में बैठ रहा हूँ, अब मैं उसको छोड़ रहा हूँ, ऐसा नहीं बनता है। गमन का तो त्याग हो जाता है उनका, मतलब वो गमन नहीं। ध्यान अवस्था में बैठने से अपने आप गमन का त्याग हो गया। और ऐसे 6ठे 7वें में जुड़ रहे हैं तो 6ठे में करते हैं तो गमन करते ही है ना, गमन तो दीदी यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो 7वें में गमन करते हैं कि नहीं, इसमें लिखा है ना। 6ठे 7वें गुण स्थान की क्या 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 परिभाषा है? 2 तरह से दी। एक तो दी संजलन के मंद उदय से, तो संजलन के मंद उदय से है तो चल रहे हैं, फिर रहे हैं,
मंद उदय हो गया उसी में, प्रवचन करते करते एकदम कषाय मंद हो गई, उसके लब्धि जो कसाय के कसाय अध्यवसाय स्थान से एकदम मंद वाले आ गए, वो 7वां बन गया। एक परिभाषा आचार्य ने ये भी तो दी ना अपने को, सबसे पहली परिभाषा तो आचार्य ने 45 नंबर के गाथा में यही दी कि संतनो कसाय अनुदयो मंदो जदा, जब मंद उदय होता है तो 7वां गुण स्थान आता है। और विशुद्धि बड़ी, अब वो सातिशय बनने वाले हैं तो अप्रमत का उन्होंने क्या दे दिया, सारा प्रमाद तो ऐसे भी नष्ट ही है उसमें, लेकिन नष्ट का मतलब क्या, 7वें गुण स्थान में मुनि महाराज हैं तो ऐसा थोड़ी है कि उनको निद्रा नष्ट हो गई है, नष्ट थोड़ी हो गए, नठा शेष प्रमादो, जितने प्रमाद सारे नष्ट हो गए यहाँ पर कह रहे हैं। तो नष्ट वाली चीज निद्रा भी, जब तक निद्रा प्रचला की विच्छुत्ति नहीं होती है तब तक उदय में आती रहती है। उदय में आने का मतलब यहाँ कभी भी नहीं लगाना है कि उसको उसका फल का वेदन हो, फल का वेदन होना तो दीर्णा कहलाएगा। उदय तो हमेशा पता थोड़ी चलता है, एक मतलब समय, एक समय के लिए अगर जरा सी हमारी आंख भूलती भी है तो हमको पता थोड़ी चलता है, तो वही चीज है। तो वहां तक तो यहाँ तो लिख दिया कि नठा से प्रमादो, तो प्रमाद में तो 4 कसाय है, तो क्या उनकी सारी कसाय नष्ट हो गई है? नष्ट थोड़ी हुई है, कसाय भी नष्ट नहीं हुई है, निद्रा भी नष्ट नहीं हुई है, तो नष्ट तो ये नहीं हुई है, लेकिन अब उनका व्यापार, उस चीज का व्यापार नहीं रहा। यहाँ नष्टा से मतलब उन चीजों का, ये तो जहां पर जाके नष्ट होगी वहीं जाके नष्ट होगी, लेकिन उनका व्यापार बंद हो गया, वो व्यापार रूप से, क्रियात्मक रूप से नहीं दिख रही है। मुनि महाराज को भी नहीं पता चल रही है, हम लोग को तो पता चलेगी कहाँ से, जब उनको नहीं चलेगी तो अप्रमत गुण स्थान बढ़ती हुई विशुद्धि के हिसाब से घटता है। 6ठे 7वें में जुड़ रहे हैं, जैसे सामान्य मुनि महाराज हैं, बात कर रहे हैं, चित कर रहे हैं, विधान करा रहे हैं, 6ठे 7वें में उनका भी झुलना ही पड़ेगा, नहीं तो गुण स्थान गिर जाएंगे। तो वो संजलन कसाय का बहुत, जिस समय उनको थोड़ी पता चल रहा है कि अभी मेरे को संजलन कसाय बहुत मंद है, अभी मेरे को तीव्र हो गई, ऐसा थोड़ी उनको पता चलता है। स्वतः ही वैसा मंद और तीव्र होता है तो 6ठा गुण स्थान बन जाता है, मंद होता है तो 7वां गुण स्थान बन जाता है। ये हमने 45 नंबर की गाथा में बहुत अच्छी तरह से समझा था। और अब मुनि महाराज श्रेणी के सम्मुख जाने वाले हैं तो उनकी विशुद्धि की परिणाम और बढ़ते चले जाएंगे और बढ़ते चले जाएंगे, वो यहाँ पर हम लोग को समझना चाहिए। दीदी प्रणाम। जैसे 7वें 8वें गुण स्थान में जब वो श्रेणी की ओर है तो वहां फिर 2 कोस गमन वगैरह नहीं होगा, परिहार संयम जो परिहार विशुद्धि वो लब्धि रूप ही रहेगा ना श्रेणी के समय 9वें गुण स्थान तक। तो इसीलिए 7वें के आगे ना परिहार विशुद्धि संयम नहीं घटाया गया, वहां पर सामायिक और छेदोपस्थना घटाया जाता है। शातिशय अप्रमत गुण स्थान में स्थिति कांडघात और अनुभाग कांडघात न होने के कारण अनुपशामक और अक्षपक विशेषण दिया गया है। यहाँ पर न स्थिति कांडघात होता है न अनुभाग कांडघात होता है, यानी उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी में मेन कार्य क्या होता है, कर्मों की स्थिति का घात होना और अनुभाग का घात होना, वो काम यहाँ पर नहीं है। इसके कारण कहते हैं वहां पर जो शातिशय अप्रमत है उसको क्या कहा गया, अनुपशामक और अछपक, यह विशेषण दिया गया है। द्वितीय उपशम सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी सतुष का विसंयोजन हो जाने से और दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियों का उपशम हो जाने से अथवा छायिक सम्यक दृष्टि के इन 7 प्रकृतियों का क्षय हो जाने से चारित्र मोहनी की किस प्रकृति शेष रह जाती है, जिनका उपशम या क्षय करने के लिए अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, ये 3 करण परिणाम होते हैं। हम लोग पहले समझ चुके हैं कि सातिशय संज्ञा कब होती है, जब 7 प्रकृतियां खत्म हो जाती है और 21 प्रकृतियां शेष रहती है, या तो उपशम हो या क्षय हो, और 21 प्रकृतियां जब क्षय या उपशम होने को रह जाती है तब उसके लिए अधकरण वगैरह परिणाम होते हैं। उन 7 प्रकृतियों के लिए ये 3 करण परिणाम नहीं होते हैं, इसलिए 7 प्रकृतियों को कार्य करने वाले को अनुपशमक और अछपक कहा गया है। इन 3 करणों में से अपूर्वकरण तो 8वें गुण स्थान में होता है, अनिवृत्तिकरण 9वें गुण स्थान में होता है, अधकरण नामक कोई गुण स्थान नहीं है। अतः प्रथम अधकरण सातिशय अप्रमत गुण स्थान में होता है। इस सातिशय अप्रमत गुण स्थान में अधकरण द्वारा प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती है। अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बंध अनंत गुना हीन द्विस्थानिक हो जाता है।
क्या हो जाएगा? द्विस्थानिक बंध में कौन कौन सा होगा? कौन दो स्थान का बंध? अप्रशस्त प्रकृतियों का, एक मिनट, हाँ, अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बंध अनंत गुणाहीन होकर द्विस्थानिक होता है। कौन सा द्विस्थानिक होता है? उसके जो प्रति मतलब के होती है ना, जैसे उसमें उसका बंद होता है। अशुभ नहीं, की जो लता शुभ और होती दारू रूप हो जाता है। अच्छा हाँ लता, क्या बोल रहे हैं? लता और दारू रूप हो जाता है। हाँ, लता और दारू का अनुभाग बंध जिस समय समझाया गया था उसमें बताया गया था कि लता, दारू और ये अस्थि और क्या सैल, ये अनुभाग में घटता है। तो द्विस्थानिक होने लगता है, मतलब जो अनुभाग अब बंध रहा है वो क्या, लता और दारू रूप से बंध रहा है। प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बंध अनंत गुना वृद्धिगत होता हुआ चतुस्थानिक होता है। ये क्या हो जाएगा? चतुस्थानिक में अमृत अमृत की तरह। उसमें ये बढ़ता चला जाता है। बहुत अच्छा। प्रत्येक बंधापसरण द्वारा स्थिति बंध घटता हुआ आता है। यहाँ पर बंधापसरण आया, बस इतना ही शब्द इसमें आएगा, क्योंकि बंधापसरण प्रत्येक समय के परिणामों पर है। और परिणाम का विवेचन किसमें है, किस ग्रंथ में है? परिणाम का विवेचन किस ग्रंथ में है? जैसे हमने बताया उसकी कर्म कांड में पुद्गल का कथन है, कर्म प्रकृतियों का जीव कांड में जीव का कथन है, सभी प्रकार के जितने भी प्रकार के जीव पाए जाते हैं उनका कथन है। और परिणामों का कथन किसमें है? तो लब्धि सार छपना सार में है। वहां पर बंधापसरण का विशद वर्णन है। ये चार आवश्यक कार्य अधःकरण में प्राप्त हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं। यहीं तक रहने देते हैं, 3 बजने लगी। क्षमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद् किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं बोधिं समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी जवानी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक सोवानी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ तो हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहे जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पन। जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।